इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव में हूँ। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में डिफेंस टेक वीक चल रहा है, जहाँ इजराइल की अलग अलग डिफेंस कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अलग अलग प्रोडक्ट वो दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो जल्दी ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पास होने वाले हैं। इसी तरीके का एक प्रोडक्ट जो है ये है आयरन बीम। इसे रफेल ने बनाया है और आईडीएफ में ये जल्दी ही शामिल होने वाला है। इसकी खासियत ये है कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, यानी कि ये जो भी थ्रेट आएगा उसको इंटरसेप्ट करेगा और उसके बाद लेजर बीम से उसे किल करेगा। ये इससे लेजर बीम निकलेंगी और उसके पास जो आप देख रहे हैं टेलीस्कोप, वो लगातार मॉनिटर करेगी कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। ये जल्दी ही आयरन डोम में इंटीग्रेट होगा और आईडीएफ को ये 1 महीने के भीतर मिल जाएगा। इसकी पहली यूनिट मिल जाएगी। अगर मैं आपको आयरन डोम का सिस्टम दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है आयरन डोम। तो ये जो आयरन बीम है इसका वेट ज्यादा है क्योंकि ये 100 किलोवाट हाई लेजर सिस्टम है। तो ये स्टैटिक है, यानी ये एक जगह पे रहेगा। तो इस तरीके से आयरन डोम में एक जगह पे रहेगा और अगर दुश्मन का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई रॉकेट 10 किलोमीटर दूर से आता हुआ दिखाई देगा तो इसे इंटरसेप्ट करेगा और लेजर से उसे किल करेगा। आयरन डोम का ये पार्ट बनेगा। और आयरन डोम का एक पार्ट जो ऑलरेडी है वो मैं आपको दिखाऊं, वो है लाइट बीम। वो इसी तरीके का, जो ये आयरन बीम है उसी तरीके का है, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी कम है, उसकी पावर थोड़ी कम है। जो लाइट बीम है इसके 2 वेरिएंट हैं। पहला 10 किलोवाट का जिसकी रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है और दूसरा 50 किलोवाट का जिसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर है। तो ये आयरन डोम का पार्ट बनेगा। और खासियत इसकी एक ये भी है कि ये आयरन डोम सिस्टम में इंक्लूड तो हो सकता है, लेकिन ये स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है, यानी सिर्फ अगर इसको अलग से इस्तेमाल करें बिना आयरन डोम सिस्टम में फिट किए, तब भी ये जो दूर से खतरा आ रहा है, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे रॉकेट हो, उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे किल कर सकता है। और रिएक्शन टाइम की अगर बात करें तो फ्यू सेकेंड्स, यानी कुछ सेकंड में ही ये खतरे को इंटरसेप्ट करेगा, उसे किल करेगा। आयरन डोम का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है, या फिर ईरान ने जब इजराइल पे ताबड़तोड़ मिसाइल दागी थी, तो आयरन डोम ने किस तरीके से काम किया था ये पूरी दुनिया ने देखा था। कई वीडियो सामने आए थे जिसमें लगातार आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था, उन्हें गिराया था। एक्यूरेसी की बात करें तो हमने यहाँ आईडीएफ के लोगों से या कंपनी के लोगों से बात की तो सबने यही कहा कि 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आयरन डोम ने 90% तक सफलता पाई। जितने भी मिसाइल आए ईरान की तरफ से उसको उन्होंने मार गिराया, 90% थ्रेट को उन्होंने खत्म किया। तो आयरन डोम का एक अहम हिस्सा ये बनने जा रहा है। 1 महीने के भीतर ये आईडीएफ को मिल जाएगा पहली यूनिट, और उसके आगे भी लगातार काम हो रहा है। और किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप होते हैं, हमने जब यहाँ कंपनी से बात की, रफेल से बात की, जिस कंपनी ने ये बनाया है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम 20 साल से काम कर रहे थे, यानी 20 साल इसको डेवलप करने में और पूरे होने में लगे और आईडीएफ का जो एक पार्ट बनेगा। और आयरन डोम, और इसकी बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत के लिए भी एयर डिफेंस बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन आए थे जिन्होंने अलग अलग जगह को टारगेट किया था। हालांकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सबको मार गिराया था, ज्यादातर हार्ड किल थे। तो एयर डिफेंस पर लगातार काम हो रहा है। भारत के लिए भी एयर डिफेंस बहुत जरूरी है और भारत उस पर लगातार काम कर रहा है। पूनम पांडे, तेल अवीव से नव भारत टाइम्स के लिए।